कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीप लर्निंग पे। और आज की वीडियो में हम एक नई ट्रिक लेके आए हैं जिस पे हम बात करने वाले हैं कि कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फास्टेस्ट तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल से जुड़ी हुई जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँच सकें। और अगर आपको ये कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो प्री रेक्विजिट है किसी भी नंबर का फास्टेस्ट तरीके से स्क्वायर रूट निकालने का, या फिर किसी भी नंबर का क्यूब, या फिर किसी भी नंबर का स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकालने का, वो ये है कि हमें कम से कम 10 तक का मिनिमम स्क्वायर और क्यूब तो याद रहना ही चाहिए। और स्क्वायर तो ये मान के चलिए कि 16 तक याद रहना चाहिए, क्योंकि याद भी रहता है ज़्यादातर लोगों को। और जितने ज़्यादा नंबर तक हमें याद रहेगा, यानी कि अगर हमें 16 तक याद है जो कि एक नॉर्मल नंबर है, वहाँ तक हमें अगर याद है तो ये हमें ही हेल्प करने वाला है कैलकुलेशन को और फास्ट बनाने में। तो सबसे पहले रूल को समझेंगे और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सबसे पहले किसी भी नंबर को अगर जब हम स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे तो सबसे पहले हम उसकी ग्रुपिंग करेंगे। उसके बाद फिर हम उसके लास्ट नंबर को देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लास्ट से ग्रुपिंग बनाते हैं, तो लास्ट से 2 की ग्रुपिंग बनाएंगे, बाकी बचा हुआ अगले ग्रुप में आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें लास्ट नंबर को देखना है 9 को। अब आप ये चीज़ ध्यान से देखिए, ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट 9 आता है। वो 3 है और 7 है। तो यानी कि लास्ट वाले ग्रुप का आंसर या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, आई होप। अब 68 को हमें देखना है, यानी कि आगे वाले ग्रुप को हमें देखना है ये किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है। अगर आपको पता होगा कि 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो इन दोनों स्क्वायर के बीच में ये 68 आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है हमें। और ये जो छोटा नंबर है हमेशा उसे हम लेते हैं, यानी कि या तो नंबर आंसर हमारा 83 होगा या तो आंसर हमारा 87 होगा। अब कौन सा नंबर आंसर होगा ये चीज़ कैसे पता चलेगी? तो ये चीज़ पता करने का तरीका ये है कि 68 ज़्यादा पास किसके है। हमें साफ साफ दिख रहा है 64 और 68 में 4 का डिफरेंस है, लेकिन 68 और 81 में ऑलमोस्ट 13 का डिफरेंस है। तो हमेशा कम डिफरेंस वाले को हम लेंगे। तो अगर यहाँ पर छोटा नंबर ले रहे हैं तो यहाँ पर भी छोटा नंबर आएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 83। ये रूल है। अब इसको प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ और इसको और सॉलिड बनाते हैं। तो सबसे पहले इस नंबर को देखते हैं, इसी ग्रुपिंग कैसे करेंगे। इसी ग्रुपिंग करने के लिए लास्ट से पहले ये 2 नंबर, बाकी बचा हुआ एक ग्रुप में। अब ये जो 1 है ये किन दो नंबर्स के स्क्वायर में आता है? या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। 9 9 का 81, तो लास्ट में 1 आ रहा है। अच्छा, इस चीज़ को समझते हैं। अब 47 किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आ रहा है? तो अगर आप देखेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि छोटा नंबर कौन है, 6 है। तो यानी कि या तो आंसर 61 होगा या तो आंसर 69 होगा। कौन आंसर होगा ये कैसे पता चलेगा कि 47 किसके ज़्यादा पास है? और ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 49 के ज़्यादा पास है। तो अगर बड़े वाले के पास है तो आंसर भी बड़ा वाला होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको भी करना है। इसमें देखेंगे तो ये ग्रुप बनेगा और ये ग्रुप बनेगा, तो या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब ये देखना है कि जो 98 है ये किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। इन दो नंबर्स के बीच में ही 98 आ रहा है। हमेशा छोटे नंबर को पहले लेते हैं और लिखते हैं कि 91 या 99, यही दो नंबर ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, हमारा आंसर। तो अब हमें ये देखना है कि 98 किसके ज़्यादा पास है, और ये मेरे ख्याल से इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि साफ साफ दिख रहा है कि 2 का ही डिफरेंस है 100 में अगर हम देखेंगे तो अगर बड़े वाले के पास है तो आंसर भी बड़ा वाला होगा। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके से, यहाँ एक ग्रुपिंग बनाएंगे, यहाँ एक ग्रुपिंग बनाएंगे। या तो 3 या तो 7, दोनों के ही स्क्वायर करने पे लास्ट में 9 आता है।
तो यही दो नंबर्स हो सकते हैं, या तो 3 या तो 7। अच्छा 86 किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है? तो अगर हम देखेंगे तो फिर वही 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। छोटा नंबर लेते हैं तो या तो आंसर 99 होगा, 93 होगा सॉरी, या तो आंसर 97 होगा। कौन आंसर होगा ये कैसे पता चलेगा? ये इससे पता चलेगा कि 86 किसके ज़्यादा पास है, और ये साफ साफ दिख रहा है कि 81 और 86 में सिर्फ 5 का डिफरेंस है, जबकि 100 में और 86 में 86 में 14 का डिफरेंस है। तो छोटे वाले को लेते हैं, तो अगर 9 वाले को लेंगे तो यहाँ पर भी छोटा वाला यानी कि 93 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए कुछ बड़े नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं, 5 डिजिट नंबर्स की तरफ। नंबर चाहे 5 डिजिट हो चाहे 4 डिजिट हो यार, रूल हमेशा वही रहने वाला है। तो लास्ट से ग्रुपिंग करेंगे, पहले 2 का ग्रुप बनाएंगे, फिर इनको ले लेंगे, यहाँ पर भी 2 का ग्रुप, फिर बाकी बचा हुआ एक ग्रुप में, 2 का ग्रुप बाकी बचा हुआ एक ग्रुप में। सबसे पहले क्या करना है, लास्ट डिजिट देखेंगे, तो या तो 1 या तो 9 पता है हमें। 252 किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है? तो या तो 15 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 225, और 16 का स्क्वायर लेंगे तो 256। इन दोनों के ही बीच में आ रहा है ये। पहले छोटा नंबर लेके लिख लेते हैं, यानी कि या तो 151 आंसर होगा या तो 159। अब कौन आंसर होगा ये कैसे पता चलेगा? ये इससे पता चलेगा कि 252 किसके ज़्यादा पास है, और ये 256 के पास है दिख रहा है। तो अगर बड़े वाले के पास में है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 156 25, तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि जो 25 है ये अकेला ऐसा नंबर है 5 जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 5 आता है, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे 5 आए स्क्वायर करने पे। यानी कि इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है, सिर्फ 5 आएगा, बाकी सबकी तरह नहीं, दो पॉसिबिलिटी। अच्छा 156 किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है? तो या तो ये आएगा 12 के स्क्वायर यानी कि 144, और 13 का स्क्वायर यानी कि 169। इन दोनों नंबर्स के ही बीच में आता है। तो हम ये साफ साफ दिख रहा है, छोटा वाला लेते थे हम, तो 125 यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी है, तो आंसर ये हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? या तो 2 आ जाएगा या तो 8 आ जाएगा। 125 किन दो नंबर्स के बीच में है? 11 का स्क्वायर आ जाएगा 121, और 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144। इन दोनों के बीच में है, छोटा नंबर लेते हैं, तो या तो आंसर 112 आएगा या तो आंसर 118 आएगा। अब कौन आंसर होगा ये कैसे पता चलेगा? ये इससे पता चलेगा कि 125 किसके ज़्यादा पास है, और ये साफ साफ दिख रहा है कि 121 के ज़्यादा पास है। तो अगर छोटे वाले के पास है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को यार जो हम पहली बार सीख रहे होते हैं तो उसको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, ताकि हम उस चीज़ में एकदम सॉलिड हो जाए। तो उस चीज़ को करने के लिए आप क्या करिए, जैसे ये वीडियो ख़त्म हो आप कम से कम 10 क्वेश्चंस इसी मेथड से प्रैक्टिस करिए, ताकि आप इस चीज़ को फील करेंगे कि उन 10 क्वेश्चंस को करने के बाद आपका जो कंफर्टेबल, जो आप इस तरह के ट्रिक के साथ जो कंफर्टेबलनेस आपकी है वो बढ़ जाएगी, आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे इस ट्रिक के साथ। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके आंसर देना है, ठीक है। ये हर सेशन के बाद हम कुछ DIY क्वेश्चंस लाते हैं, डू इट योरसेल्फ क्वेश्चंस लाते हैं, उन्हें आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना फीडबैक अगर किसी टाइप का क्वेश्चन या कुछ भी है वीडियो से रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं उसको कमेंट सेक्शन में। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।